2-3 जगहों पर झगड़े हुए हैं जी, और बेसिकली पूरा मन था ये, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हमें कोई तकलीफ के साथ आज बात करनी पड़ती। ये कुछ झगड़े हुए हैं कुछ जगहों के ऊपर, और वहाँ पर मौके पर पुलिस ने और बाकी इदारों ने जो है वो इसको पुरअमन करने के लिए उसको वो किया है। कुछ अरसे के लिए शायद पोलिंग भी रुकी थी, लेकिन बात यह है कि पोलिंग एजेंट कहाँ निकाले गए, कोई तहरीरी दरखास्त, कोई सबूत, कोई चीज़ जो है। अब इनके मुताबिक तो इमरान खान बहुत बड़ा मकबूल लीडर है, उसके लिए एक बंदा बाहर नहीं निकलता। मतलब मैं इनके दावों के ऊपर जैसे मैंने कहा, उनको ये नहीं पता कि ये पहला इलेक्शन नहीं था, तो इनकी बातों के ऊपर सिर्फ थोड़ा ना मुस्कुरा दिया करें, ज़्यादा टेंशन है। और दूसरी बात जो है, मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह 6000 से ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तज़ा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। तो यकीनन काबिल पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस पे कोई सबूत सामने लेकर आएंगे, हमारे साथ तो बहुत बड़ी धांधली होगी, शायद वो समझ रहे थे कि हम ये सीट जीत चुके हैं, आप लोगों ने धांधली की है। इतना काफी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि कल पंजाब पुलिस ने बाकायदा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नाम लेकर आई। चीमा साहब ने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस ने पर्चियां डाली हैं, हाँ। क्योंकि कल पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी, आरओ पंजाब पुलिस के पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उनके मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर एक मैरिज इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कहा है लोगों को उठाया गया है, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, और बहुत सारी फुटेजेस भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करी जहाँ लोग रजिस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं फॉर्म 45 दिए बिना मतलब नहीं, तमाम फॉर्म 45, 47 जो है वो सभी के हाथ में थमाए गए हैं। राहील साहब है नाम उनका, पीपल्स पार्टी, अच्छा वो उनका मेरा ख्याल है, मैंने अभी मेरे फ़ोन में शायद रिकॉर्ड होगा, उनकी जो अपनी यूनियन काउंसिल है उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो फिर भाई उनके घर के यूनियन काउंसिल मैनेज नहीं कर सके, हम इतने पागल हैं। बात यह है कि मैंने तो कहा उनको खुशी होनी चाहिए, मैं खुश हो रही हूँ मुखालिफ पार्टी होके कि आपको माशाल्लाह 6000 वोट मिले हैं। पिछली दफ़ा गालिबन जो है वो कितने वोट थे इनके पीपल्स पार्टी के, बहुत कम थे, तो इस दफ़ा उन्होंने गेन किया। राइल साहब को खुशी से तैयारी करनी चाहिए अगले आने वाले इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए। हो सकता है कि ये 6000 जो है वो उनके लिए 60000 बन जाए, मेरी नेक तमन्ना है उनके साथ। इस्तेमाल किया है, चौधरी खानदान के बारे में ये वजादार सियासी खानदान है, तो क्या ये इमरान खान की सोबत का असर है, मोहम्मद सईद का है? मैं उस गंदे घटिया 3rd क्लास आदमी के बारे में बात करके एयर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उसकी वालदा के साथ, उसकी 2 बेटियों के साथ और उसकी बीवी के साथ दिली हमदर्दी है। ये बताइएगा ईद उल अजहा के मौका पर पहली बार तकरीब की सप्लाई और उसकी कीमतों में मुतवाज़न दिखाई दे रहा है, ये बताइएगा कि रोटी और चीनी की कीमतों में कभी वाक़या होगी? जी बिल्कुल होगी। इसमें मैंने चीफ मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग्स भी हुई थी उसकी खबर भी हमने आपके साथ शेयर की थी, और इंशाल्लाह जो ईद उल अजहा की कीमतों के हवाले से एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड होता है हमारे मुल्क में कि जब कोई ईद आती है, रमज़ान मुबारक होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, उस पर जो है वो एक स्पाइक जो पैदा किया जाता है, होता नहीं है। सो इस दफ़ा पहले से, वक्त से पहले से ही उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया था, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह एक आधे दिन में उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। प्रेस क्लब में कहा गया है कि अदलिया से इंसाफ की तवक्को नहीं है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? फिर उन्हें कहें कि फिर मरीख पर चले जाएं, वहाँ से ले आएँ। अदलिया ही इंसाफ दे सकती है, अगर उनको यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मरीख पर चले जाएं, मैं यही कह सकती हूँ। इमरान खान ने आज भी चीज़ से मुतल्लिक जो है एक इल्ज़ाम लगाया, पुरानी आयात का हवाला भी दिया है, फिर क्या आप कहेंगे? देखिए, पहले तो इनको खौफ खुदा नहीं है, कभी ये नौज़ बिल्ला करबला की मिसाइलें देते नहीं रुकते, और अब तो शायद इतनी बढ़ गई, पहली दफ़ा नहीं है कि पुरानी आयात को अल्लाह माफ़ी दे उनको क्रिएट में हम नहीं कह सकती, जो किया जा रहा है, जो मजहबी कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, ये इतना घिनौना फेल है कि इनको मुसलमान तो होते हुए शर्म आनी ही चाहिए, इनको एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सियासी मकासद के लिए इतना गिर गए हैं कि आप मजहब का इस्तेमाल करते करते आप कुरान पाक के अंदर जो है वो नई नई आयात के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। ये सवाल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसने 40,000 के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और उनके मरकजी जो क़यादत है उनके भी मुख्तलिफ केसेज हैं। आप क्या समझती हैं कि कल को बानी पीटीआई जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर मुकाबला कुछ सख्त होने का चांस है? कल हो ना हो, फितना फसाद, गाली गलोच,
बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको पहले जो तकरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फारिग किया गया, और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे जहाँ पर जो एक मैंने जो स्पेसिफिकली याद रह गया, एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी शर्ट और वो नारे नून लिख के लगा रहा था, और उससे जब पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, वोट किसको दिया, उसने कहा शेर को। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत काम किया है और वो आज भी हमारे गली मोहल्ले साफ़ करने हों या जो हस्पताल बेहतर करने हों, अद्वियात देनी हों, ये सब काम वो हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए फिर वो बुज़ुर्ग लोग थे, चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो आ रहे थे। और जाहिर है लोगों ने जो ये एक 1.25 साल की जो एक मरीम नवाज़ साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है, और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के ख़िलाफ़ आज भी जो है वो बरसरे पैकार है, आज भी इदारों के ख़िलाफ़ गंदी और घटिया सियासत हो रही है, आज भी जो है वो ख़ुद उनका जो कैदी जो एक सर्टिफाइड बददियानत और चोर है उसकी और उसकी जो बंटी और बबली की जोड़ी है, जिसमें सर्टिफाइड जो ठेकेदार खातून है जो हीरो के कारोबार भी करती थी और बाकी भी उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। ये इत्तफाक नहीं है, ये यकीनन वो तमाम मेहनत जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस 1 साल 1.25 साल के अंदर की है, ये वो रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। वो उनको अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं, और जो वो बस हम जीत गए हैं, और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।